पेंट शॉप का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो काफी सारे जगह पर नए नए घर बनाए जा रहे हैं और जब कोई नया घर बनाया जाता है तो उस घर पर पेंट करने की जरूरत पड़ती ही है। और फिर इसके अलावा जो पहले से बने हुए घर होते हैं उनमें भी ज्यादातर लोग साल में एक बार पेंट करवाते ही है, घर के कोई बड़े फंक्शन के समय या त्योहार के समय। और यह पेंट खरीदने के लिए हम सब पेंट की दुकान पर ही जाते हैं। अगर आप भी अपनी एक पेंट की दुकान शुरू करने का सोच रहे हो तो आज हम आपको किस तरह से इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए और कैसे दूसरे दुकानदार इस बिजनेस को करते हैं, क्या जरूरी बातें होती है, कहाँ पर दुकान लेनी चाहिए, कितनी लागत इस बिजनेस में लग जाती है और कितना मुनाफा होता है, वह सब जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पेंट की शॉप शुरू करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी पेंट की शॉप कौन सी जगह पर शुरू कर रहे हो, क्योंकि पेंट की दुकान ऐसी जगह पर शुरू करना बहुत जरूरी है जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता हो। इसके लिए आपको अपनी पेंट की शॉप किसी रोड की तरफ ही शुरू करनी चाहिए। और अगर आप पेंट की शॉप किसी छोटे मार्केट में शुरू करते हो तो आपकी शॉप चलने के चांसेस काफी कम रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी शॉप रोड के करीब में ही होनी चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके शॉप के बारे में पता चले। और आप जहां पर काफी ज्यादा नए नए घर बन रहे हो और कंस्ट्रक्शन का काम भी ज्यादा चलता हो, उस एरिया में भी अपनी पेंट की शॉप शुरू कर सकते हो। वहाँ पर आपकी शॉप अच्छी चल सकती है। अब बात करें अगर कितनी बड़ी शॉप आपकी होनी चाहिए, तो आपको 200 से 300 स्क्वायर फीट जितनी एक शॉप लेनी होगी। और इसके बाद आपके पास अलग से और जगह या गोडाउन होना चाहिए जहां पर पेंट का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा जाएगा। इसलिए आपको एक शॉप लेनी होगी और आपको एक छोटा गोडाउन भी चाहिए होगा। अब बात करें अगर कि आप अपने शॉप के लिए पेंट कहां से खरीदोगे, तो पेंट खरीदने के पहले आपको यह तय करना होगा कि आप कितने अलग अलग ब्रांड के पेंट खरीदने वाले हो। मतलब कि आपको यह देखना होगा कि आपके एरिया में किस ब्रांड के पेंट सबसे ज्यादा फेमस है और किस ब्रांड के पेंट सबसे ज्यादा मार्केट में खरीदे जाते हैं, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, नेरोलैक या कोई और। ऐसे आप भी उनमें से कुछ ब्रांड तय करके उनके पेंट अपने शॉप पर रख सकते हो। पेंट खरीदने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करने के लिए आप चाहे तो जिन लोगों की पेंट की शॉप आपसे काफी ज्यादा दूर है उन दुकानदार से डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी ले सकते हो। वे आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी दे सकते हैं। शुरू में आपको खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ही पेंट खरीदने होंगे। बाद में जब डिस्ट्रीब्यूटर को आपके शॉप के बारे में पता चल जाएगा तो वे खुद आपके शॉप पर पेंट डिलीवर कर सकते हैं। फिर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि आपको सभी पेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रकार के पेंट होते हैं और आपको पेंट के क्वालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। इनके अलावा और भी कुछ लगने वाले सामान पेंट के शॉप पर मिलते हैं, जैसे ब्रश, रोलर, रोल पेपर, फेविकॉल और भी कई सारी चीजें। आपको किसी पेंट के दुकान पर 1 से 2 महीने काम करके सभी कामों को अच्छे से सीख लेना चाहिए। ऐसे आपको आपकी नई दुकान शुरू करने में बहुत फायदा होगा और आपको इस बिजनेस के बारे में काफी सारी जानकारी मिल जाएगी। पेंट शॉप के लिए मशीन, आपको एक पेंट तैयार करने की मशीन भी खरीदनी होगी। कस्टमर अपने डिमांड के हिसाब से दुकानदार को कलर कोड देते हैं और फिर दुकानदार उस मशीन से कस्टमर के लिए पेंट तैयार करते हैं। आज के समय में काफी ज्यादा लोग अपने पसंद के हिसाब से पेंट मशीन के द्वारा बनवाते हैं, इसलिए आपको भी यह मशीन खरीदनी होगी। पेंट की शॉप के लिए कर्मचारी, आपको पेंट के शॉप के लिए कम से कम एक कर्मचारी को शुरू में अपने साथ रखना होगा। सभी शॉप पर होने वाले काम करने के लिए, कस्टमर को पेंट देने के लिए। ऐसे कस्टमर को भी कुछ भी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तक आपके शॉप पर रुकना नहीं पड़ेगा। पेंट शॉप का फर्नीचर डिजाइन, फर्नीचर बनवाते वक्त आप जो पेंट रखने के लिए अलग अलग बॉक्स बनवाओगे वह आपको बिल्कुल पेंट के डिब्बे के साइज के हिसाब से बनवाना है। मतलब कि जितने भी आप पेंट के डिब्बे उस बॉक्स में रखोगे तो वह पेंट के डिब्बे पूरे अच्छी तरीके से उस बॉक्स में रखे जाने चाहिए और वह बॉक्स की जगह वेस्ट भी नहीं होनी चाहिए। आपको इसकी जानकारी लेनी होगी कि दूसरे पेंट शॉप वाले फर्नीचर में कितने इंच के बॉक्स बनवाते हैं और फिर उसी हिसाब से आपको भी पूरे शॉप के फर्नीचर को बनवाना होगा। इस तरह से आपका फर्नीचर काफी परफेक्ट तरीके से बन जाएगा, क्योंकि कई बार जब नए लोग अपनी पेंट की दुकान शुरू करते हैं तो फर्नीचर के बॉक्स कितने बड़े होने चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और बाद में जब वे फर्नीचर में पेंट रखते हैं तो फिर साइड में जगह बाकी रह जाती है। इसलिए आप बिल्कुल सही तरीके से फर्नीचर बनवाएं। पेंट शॉप के लिए लाइसेंस, पेंट की शॉप शुरू करने के लिए आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी नंबर, करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको फायर ब्रिगेड से भी लाइसेंस लेना होगा। पेंट के बिजनेस की जरूरी बातें, 1, बारिश के मौसम के समय इस बिजनेस में आपको थोड़ी कम पेंट की बिक्री देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बाकी सीजन में पेंट बिकने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे और त्योहार के समय भी पेंट की डिमांड अच्छी रहती है। 2, पेंट की शॉप शुरू करने के पहले जगह ढूंढने पर काफी ज्यादा ध्यान दीजिए। हो सके तो ऐसे एरिया में शॉप लीजिए जहाँ पर आने वाले समय में पेंट की डिमांड काफी ज्यादा रहेगी और अगर आपके पास खुद की शॉप है रोड के आसपास तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। 3,
आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पेंट कैश में ही बेचे, जिससे कि आपको बाद में कोई पैसे से जुड़ी दिक्कत ना आए। पेंट के बिजनेस में लागत बिल्कुल सही तरीके से अपनी पेंट की दुकान शुरू करने के लिए आपके पास 15 से 20 लाख रुपए का बजट होना चाहिए, क्योंकि पेंट शॉप के लिए पेंट खरीदना होता है, मशीन खरीदनी होती है, फिर शॉप का फर्नीचर भी बनवाना होता है और भी कुछ खर्च होते हैं, जिसके लिए 15 से 20 लाख रुपए का बजट होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बजट भी होना चाहिए जो कि आपको जरूरत के समय काम आएगा। पेंट के बिजनेस में मुनाफा। ब्रांडेड कंपनी की पेंट बिकने पर 5 से 15% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, लेकिन जो नॉर्मल ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है, करीब 30% के आसपास। और फिर ब्रश, रोलर वह सब भी बिकते हैं जिनमें 50% से ज्यादा का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब महीने का आपको कितना प्रॉफिट इस बिजनेस में होगा वह आपके बिक्री पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी शॉप शुरू में अच्छी चलने लग जाती है तो शॉप का रेंट निकाल कर और कर्मचारी की सैलरी देकर शुरू में कुछ पैसे आपको बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह पेंट के बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और भी बिजनेस के बारे में वीडियो लाते रहेंगे।